हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। आपकी समस्या का समाधान केवल आपके पास है, दूसरों के पास तो सिर्फ उसके सुझाव होते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जिंदगी में समस्या देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब तक होश आता है तो वक्त निकल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़्यादा खुश होने और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। अगर लोग तुम्हारा साथ नहीं देते तो दुखी मत होना, क्योंकि ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार होता है। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन सिखाकर और समझाकर बहुत कुछ जाता है। कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार, और अगर ठान लिया तो जीत पक्की है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या है। वहीं सही ज्ञान ही हमारी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बार बार मनुष्य को दगा देता है। मन की बजाय कर्म पर ही केंद्रित करना परम कर्तव्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ही जीवन का आधार है। जिसके जीवन में प्रेम है, सिर्फ उसी के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित होती है। व्यक्ति के मन में जब अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष पूरी तरह घर कर जाए तो व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। यह सारी वृत्तियाँ दीमक की तरह इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। कहा गया है कि इंद्रियों से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे मन, और मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है। बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहाँ युद्ध होता है। मृत्यु की चिंता मत करो, क्योंकि आपके जीवन की डोर ईश्वर के हाथों में, और वे हमेशा आपका अच्छा ही करते हैं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपने इरादों को मजबूत रखो। लोग जो कहेंगे उन्हें कहने दो। एक दिन वही लोग तुम्हारा गुणगान गाएंगे। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता है, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए। माया को जेब में ही स्थान देना चाहिए, अपने हृदय में नहीं। कभी भी आपके पीठ के पीछे आपकी बात हो रही हो तो आप उससे घबराइए मत, क्योंकि बात सिर्फ उन्हीं की होती जिनमें कोई बात होती। अगर आप जीत जाएंगे तो दुनिया आपकी कहानी सुनना चाहेगी। इसलिए अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करो। दुनिया को छोड़ो, सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। तुम्हारी जीत किस्मत तय नहीं करती, बल्कि तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी जीत तय करती। आपकी काबिलियत ही आपकी पहचान है, वरना लोग तो बहुत है दुनिया में,
सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनकी किस्मत अच्छी होती, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो इसके काबिल होता है। सफलता तभी मिलती है जब जिद आपके बहानों से ज़्यादा ताकतवर होती है। ज़िंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतज़ार था। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। अपने काम से प्यार करो, सफलता तुम्हें प्यार करने को बाध्य हो जाएगी। समझदार व्यक्ति खुद की गलतियां नहीं करता है, बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लिया करता है। कभी हार मत मानो, संघर्ष करते रहो, यही जिद हार को एक दिन जीत में बदल देगी। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत, तो यकीन मानिए आपने कुछ खोया ही नहीं। समझदार इंसान न तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता है। कामयाब होने के लिए मेहनत पर यकीन करना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है, जीत निश्चित हो तो काहिर भी जंग लड़ जाते। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो हार का पता होने के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ते। देर से बनो, लेकिन जीवन में ज़रूर कुछ बन जाना, क्योंकि लोग समय के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। दूसरों की मूर्खता पर हंसोगे तो अहंकार बढ़ेगा, अगर अपनी मूर्खता पर हंसोगे तो अहंकार खत्म हो जाएगा। माफ़ी सिर्फ वहीं दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते। कभी किसी के लिए खुद को ना बदलो, जमाना खराब, लोग आपको बदल के खुद भी बदल जाएंगे। किसी की उतनी ही कदर करो जितनी वो आपकी करता है। बेहिसाब कदर आपका सुकून तबाह कर देगी। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। काबिल बनना है तो हमें जीवन में गिनना भी पड़ेगा। अच्छे दिन सिर्फ बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। इंसान अपना घमंड अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका अंजाम बुरे वक्त में दिखाई पड़ता है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। हर किसी को अपने राज मत बताओ, हो सकता है आने वाले कल में वो आपके खिलाफ हो जाए और आपकी सारी कमजोरी जानता हो। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने ज़िंदगी को कितना जिया है, बल्कि मायने यह रखता है कि आप ज़िंदगी में कितना खुश रहें। जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदले, दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम तब तक ही कठिन लगता है जब तक आप उसे करने के लिए अपने कदम नहीं बढ़ाते। इस दुनिया में कोई भी किसी से कम नहीं होता है, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है, जो आपसे अलग हो गया है, उसके लिए निराश भी मत हो। समय एक सा नहीं रहता है, आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है।
इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही फसल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। हर कोई दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता है। यदि आपको कुछ पसंद नहीं है तो इसे बदलें। यदि आप इसे बदल नहीं सकते तो इसके प्रति अपना रवैया बदलें। आपकी जीत कोई मायने नहीं रखती, आपकी असफलता कोई मायने नहीं रखती है। जो हुआ उस पर जोर ना दे, जो हो सकता है उसके लिए कोशिश करें। यदि हम किसी अन्य व्यक्ति या किसी और समय की प्रतीक्षा करते हैं तो परिवर्तन नहीं आएगा। यदि आप बुरी स्थिति में तो इसके बारे में चिंता ना करें, यह वक्त भी बदल जाता है। यदि आप एक अच्छी स्थिति में तो यह चिंता ना करें, क्योंकि यह भी बदल ही जाता है। यदि आप चीज़ों को देखने के तरीके को बदलते हैं तो आप जिन चीज़ों को देखते हैं वो भी बदल जाती है। यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, जब तक कि आप रुके नहीं। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। अपने जीवन में एक विचार ज़रूर लें, उस विचार को अपनी ज़िंदगी बना लें, उसके बारे में सोचें, उसके सपने देखें, उस विचार को जिए। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अब तक सफल नहीं हो पाए। जब पानी गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्ते की अहमियत ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। हमें जीवन में हालातों को ना बदलना चाहिए बल्कि खुद को बदलना चाहिए। देखना एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। मांगना नहीं कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। माँ बाप के सामने सर झुकाकर रखिए। दुनिया में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद